जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। भिंड जिले में आबकारी विभाग की टेंडर प्रक्रिया को लेकर भिंड जिले के शासकीय आबकारी ठेकेदारों ने भिंड जिला आबकारी अधिकारी भिंड पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भिंड जिले के बाहर के ग्रुप को यदि यह टेंडर दिया जाता है तो हम स्थानीय ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने भिंड कलेक्टर एवं कमिश्नर महोदय से फरियाद लगाते हुए ये अपील की है कि भिंड जिले के स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर दिया जाए। इस मौके पर तवो के शासकीय आबकारी ठेकेदार अशोक शिवरे एवं उमरी के शासकीय आबकारी ठेकेदार जय सिंह भदौरिया, अटेर मो एवं लाहौर के शासकीय ठेकेदारों ने अपनी फरियाद सुनाई है। क्या कुछ कहा है सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। नमस्कार, आपकी जन अदालत इससे मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड में हूं जहां पर आबकारी विभाग कार्यालय में भिंड जिले के वो सभी शासकीय ठेकेदार यहां मौजूद हैं। समस्या ये है कि कल से ये टेंडर हमारे चालू होना है और अभी तक हम लोगों को ये नहीं मालूम कि टेंडर कैसे ग्रुप बनाए जा रहे हैं कैसे नहीं। जिले में 27 ग्रुप हैं। हम लोग एक एक ठेकेदार के संग 2-2, 4-4, 5-5 लोग पार्टनर होकर काम करते हैं। अगर किसी बड़े ग्रुप बना दिए जाएंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बड़े ग्रुप बनने का मतलब हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ कोई भी इतना बड़ा ठेकेदार नहीं है, किसी पे एक ग्रुप है, किसी पे 1-2 ग्रुप हैं, इस हिसाब से हैं। और अभी तक ये जानकारी नहीं मिल रही है कि ग्रुप कैसे बन रहे हैं। वो कल होना है। अब ये कल जब हो जाएंगे तब पता पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं। इसलिए हमें चिंता है कि काम ऐसा ना हो कि बड़े ग्रुप बना दिए जाएं, बाहर के लोग आके सारा काम लें, हम लोग बेरोजगार रह जाएंगे। इस बात की चिंता है और हम यहाँ बैठे उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। जिले के अधिकारियों से आपकी बात हुई है, वो ये कह रहे मेरे हाथ में नहीं है, अब क्या होगा। और जबकि हकीकत ये है कि जिले की ही समिति जो प्रस्ताव भेजती है वही मान होती है और जिले के अधिकारी कुछ इसमें कहने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे डर लग रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कोई पता नहीं। इस वजह से चिंता हो रही है। तो कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो सकती है। इस बार किसी एक को दिया है, लग तो रहा है ऐसा ही है। कुछ क्यों बताया क्यों नहीं जा रहा है, नहीं बताने में क्या दिक्कत है। अगर कोई हेरा फेरी का मामला ना हो तो साफ़ सुथरी बात है कि हम ऐसे बना रहे हैं। भाई हमारे ज़िले में कोई बड़े ग्रुप लेने के लिए तैयार नहीं, वो बाहर के लोग आएंगे। यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं हमको अभी तक सेल पेपर नहीं मिल रहा है, जबकि सेल पेपर मिल जाना चाहिए। कल से टेंडर है तो कि कैसे होना क्या होना, हम तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब बाहर के बड़े लोग आएंगे, वो डाल जाएंगे, हम लोग इस ज़िले के सारे बेरोजगार रह जाएंगे। कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कमिश्नर साहब से हमारा अनुरोध है कि हम यहाँ सब लोग छोटे छोटे ठेकेदार हैं, सभी ग्रुप लेने के लिए सब लोग तैयार हैं और हम लोगों को देखते हुए छोटे ही जैसे यथास्थिति ग्रुप बनाए जाएं, हम सब लोग लेने के लिए तैयार हैं और लेंगे तो हम सबको रोज़गार मिलेगा और नहीं हम लोग सब बेरोजगार रह जाएंगे। इसलिए उनसे विनती है कि जैसा स्थिति हमारे ज़िले की है ग्रुप वैसे ही रखे जाएं, इनको बड़ा ना बनाया जाए। बड़े बड़े लोग हैं वो सब मिलीजुली भगत हो गए, उनको बड़े बड़े ग्रुप दिए जा रहे हैं। हम छोटे छोटे ठेकेदार हैं और हम लोगों को कोई ग्रुप मिलने की चांस नहीं है, क्योंकि गोपनीयता रखी जा रही है, कुछ बता नहीं रहे हैं, सेल पेपर दे नहीं रहे हैं। आज दिनांक 3 तारीख हो चुकी है और शाम को 3 बज गए हैं, अभी तक कोई सेल पेपर नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। समय कम है। कल से टेंडर होना है, चूँकि पहले कांग्रेस सरकार में भी ऐसे ही हुआ था कि बड़े बड़े लोगों को जिला दे दिया जाता था। बड़े बड़े लोगों को जिला दे देते थे, उनसे उनका जो भी सिस्टम चलता था वो दे देते थे उन लोगों को, तो इसलिए वो बड़े ग्रुप कर देते। अब जब से उमा जी ने ये ग्रुप किए हैं छोटे छोटे, जब से ये पहली बार जिला की पॉलिसी ये इन लोगों ने चलाई है। ये बड़े बड़े ग्रुप कर रहे हैं, तहसील बाई तहसील को दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। उमा जी ने सिंगल शॉप दी थी, सिंगल दुकानें दी थी। उस टाइम पे ये भाजपा सरकार ने विरोध भी किया था कांग्रेस का। आज भाजपा सरकार के होते हुए भी ये छोटे छोटे ठेकेदार मारे जा रहे हैं, ये बेघर हो रहे हैं। हम एक ग्रुप में 5-5, 10-10 लोग पार्टनर हैं, पैसे इधर उधर से करके अपना एक ठेके ले लेते हैं, उससे हमारे परिवार का चलता है। आज ये स्थिति पैदा कर दी है आबकारी विभाग ने कि बड़े बड़े ग्रुप बनाने के लिए तैयार हैं, बड़े बड़े लोगों को मिल जाएंगे, हम सारे सब ठेकेदार खत्म हो जाएंगे। कमिश्नर साहब से भी अपन निवेदन कर रहा है कि भाई सब छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? साथ सुन रहे हैं वो आपको? कलेक्टर साहब से निवेदन किया था अपन ने कि साहब छोटे छोटे ग्रुप हो जाए, हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहेगी।
हम कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन भी दिया था कि सब हो जाएगा। जी बने रहेंगे ज़िले में, नहीं तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग तो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, एक लोग के साथ 5-5 7-7 पार्टनर, 200-300 लोग हैं जो रोजगार में हैं इस वक्त ज़िले से, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। चटिया में भी ऐसा ही हो गया, किसी एक को दे दिया। हाँ, किसी एक को बड़ी फर्म को दे दिया गया है। तो भिंड में भी ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है शायद। हाँ ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। नहीं तो सेल पेपर मिल जाने चाहिए। अभी से पूर्व में भी हम काम कर रहे थे तो करीब 8-10 दिन पहले सेल पेपर दे दिए जाते थे कि कैसे लेना है, तैयारी कर लें। अब छोटे लोग हैं तो छोटी तैयारी में समय लगता है। अब बड़े लोग व्यापारी हैं, रखा है पैसा बहुत सारा, तो हाल ले लेंगे। उनको तो संज्ञान में होगा ही, बड़े लोगों के, उनके हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ। नियम क्या कहता है? नियम तो कहता है कि उनको करना चाहिए, बताना चाहिए, हम लोगों से मिलना चाहिए कि भाई सरकार की पॉलिसी है, सरकार की बेंच रहे, कोई उनकी पर्सनल तो है नहीं कि हम बताएंगे तो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। बताना चाहिए, समझाना चाहिए। तो भिंड का 204 करोड़ का रेवेन्यू बनता है, आप लोग कर पाएंगे? नहीं बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हर साल करते हैं। हाँ अभी तक होता आ रहा है, 2 साल से रिन्यू हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इस बार उनकी ऐसा भी माना जा रहा है कि पिछली बार 15% था, इस बार 20% कर दिया। हाँ 20% कर दिया गया है, वो तो सरकार की पॉलिसी उसमें। नहीं बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं तैयार है, तैयार है बिल्कुल। यहाँ अधिकारी नहीं है आबकारी विभाग में, यहाँ पर हम जब से इंतजार कर रहे हैं, तो ये कैमरे के सामने बच क्यों रहे हैं, क्या जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या बात समझ? अब वो तो वही बता पाएंगे क्यों बच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। या 1-2 लोगों को मिला के कोई जिला कह रहा है, कोई तहसील कह रहा है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि सबको, अगर जैसे जो ग्रुप थे वैसे ही ग्रुप रहे तो सबको रोजगार मिलेगा, और नहीं सब बेरोजगार हो जाएंगे। आपने अपनी समस्या कलेक्टर साहब तक पहुँचाई है क्या? हाँ कलेक्टर साहब से मिले थे हम लोगों ने, आज मतलब बुलाया गया लेकिन मिले नहीं है, कहीं कुछ मतलब DO साहब नहीं मिले, कहीं गए हैं। हम भी 2-3 ग्रुप के मालिक हैं। कहाँ से? मो भिंड जिला मो 2-3 ग्रुप है हमारे पास। हम इसलिए आते थे कि सब लोग हैं तो हम भी ले लेंगे, सब लोग तैयार थे लेने के लिए, इसलिए आए थे। सभी बात भी थी उनकी, आया ना तो बताएंगे। अब मिले नहीं, है ही नहीं यहाँ। मिल जाते तो बातचीत हो जाती, तो सब लोग तो तैयार हैं लेने के लिए, तैयार नहीं होते तो क्यों आते। जी विषय में कलेक्टर साहब को भी बताया था कि सर छोटे छोटे ग्रुप बने रहेंगे तो हम लोग बने रहेंगे रोजगार में और ले लेंगे, और अगर बड़े हो जाएंगे तो हम लोग रोजगार से बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो ये भिंड जिले के कुछ शासकीय ठेकेदारों से हमने बात की है, जिनकी साफ साफ समस्या, उनकी चिंता की लकीरें बता रही हैं कि इस बार किसी जिले से बाहर किसी बड़े व्यक्ति को ठेका दे दिया जाएगा तो ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मानना था कि हमारे भिंड कलेक्टर महोदय द्वारा सभी लोगों को बुला करके ये प्रस्ताव पास हो जाता कि जैसा पहले चल रहा था वैसा चले, और जहाँ तक शासन की जो पॉलिसी है 20% की, वो भी वो लेने के लिए तैयार हैं। अब आबकारी विभाग के अंतर्गत कोई भी ऐसा अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हर वर्ष की बार इस वर्ष भी क्या इनको ग्रुपों में दे दिया जाएगा टेंडर। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में।